अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं रिजवान फैक्ट्री वाला और आज मैं मौजूद हूं लियाकताबाद कराची में, जहां पे मुख्तलिफ़ चीज़ों के डब्बे बनते हैं जो जिनको हम लोहे के डब्बे कह देते हैं। जैसे पेंट का डब्बा होता है, सॉल्यूशन का डब्बा होता है, मसाला जात के डब्बे मिलते हैं। इस तरह के और काफ़ी सारी चीज़ों के जो डब्बे होते हैं, यानी रंगों के डब्बे होते हैं। इस तरह की जितनी भी चीज़ों के जो डब्बे होते हैं, लोहे वाले डब्बे, जिनको मतलब ढक्कन भी लोहे का होता है, ऊपर उसके प्रिंट भी होती है, वो किस तरह से बनते हैं, उसकी पूरी फैक्ट्री और बनाने का पूरा प्रोसेस। और अगर आप डब्बे बनवाना चाहेंगे या ख़रीदना चाहेंगे तो भी आप यहाँ से रब्ता करके ले सकेंगे। ये मुकम्मल मालूमात मैं इस वीडियो में आपको देने जा रहा हूँ। आइए देखते हैं। ये वो डब्बे हैं जी, लकड़ी यानी ग्लू होती है कोई भी, या कोई भी किसी किस्म की, और कोई लोशन है, सॉल्यूशन है किसी भी किस्म की, या कोई पेंट है, ठीक है, कोई भी और चीज़ इस तरह की जो डब्बे के अंदर पैक हो सकती है, वो सारी यानी यहाँ पे बनते हैं डब्बे उनके। मेरे साथ इस टाइम पे मौजूद हैं इरफान भाई। इनसे अब बाकी मुकम्मल मालूमात लेंगे कि किस तरीके से ये डब्बे बनाए जाते हैं। सबसे पहले तो हम इनका तारुफ जानेंगे। इरफान भाई, अपना तारुफ करवाइएगा प्लीज़। जी, मेरा नाम है जी शेख मोहम्मद इरफान और हमारी कंपनी का नाम है मास कैन कंपनी। और हम लोग यहाँ पर लोगों को सर्विस देते हैं। मुख्तलिफ़ ब्रांड के टीन के डब्बे जो हैं कैन, वो हम लोग तैयार करते हैं। हमारे पास मुख्तलिफ़ साइज़ के और मुख्तलिफ़ शेप्स के डब्बे तैयार होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे साथ कुछ लीडिंग ब्रांड जुड़े हुए हैं जो इनको हम सर्विस दे रहे हैं मुसलसल कई सालों से। और बाकी ये है कि हर डब्बे का एक अपना प्रोसीजर है। उस प्रोसीजर के मुताबिक एक मेहनत लगती है और ये मुख्तलिफ 17-18 प्रोसेस से जाके एक डब्बा कंप्लीट होता है। कौन कौन से डब्बे आप बनाते हैं या बना चुके हैं अभी, किन किन चीज़ों के? हम लोग बेसिकली टीन से मुतालिक जिस पे मैग्नेट चिपक जाए वो टीन का डब्बा है। जिस पे मैग्नेट ना चिपके वो एल्युमिनियम बेस भी होता है, जिसमें पेप्सी कैन वगैरह कोक कैन के आते हैं डब्बे, वो बेसिकली हमारे पास नहीं बनते। हमारे पास जो है तमाम डब्बे रंग के, घी के, कनस्तर और हर साइज़ का डब्बा हमारे पास बनता है। ये हमारे पास कुछ मिठाइयों के डब्बे हैं जो हम सोना हलवा वगैरह इनमें ही होता है, बिल्कुल ऐसे ही। मुख्तलिफ साइज़ हैं जो हमारे पास तैयार करते हैं और हम लोगों को उनकी ऑर्डर के मुताबिक जो है तैयार करके देते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला ये है कि ये घी का है, यानी किसी भी चीज़ का अगर यानी ये डब्बा बनवाना है जो घी में इस्तेमाल होते हों जी, किसी स्वीट्स में, टॉफ़ी, बिस्किट्स वगैरह में इस्तेमाल होते हों, या कोई ऐसी प्रोडक्ट जैसे रंग के डब्बे हैं और ऑयल पेंट और ये सॉल्यूशंस के ब्रांड हैं हमारे पास। और इसी तरह ये हमारे हाईटोन वगैरह, ये सारी जो प्रोडक्ट हैं जो यूज़ होती हैं। यानी कि टीन से मुताल्लिक कोई भी साइज़ का डब्बा हमारे पास तैयार किया जा सकता है। ज़बरदस्त। कि आप अपना सैंपल लेकर आएँ, ठीक है जी। उस सैंपल के मुताबिक हम आपको गाइड करेंगे कि इसके तैयार करने में क्या क्या है, पड़ेगी, कौन कौन से मतलब इसमें लवाजमात आपको लेने पड़ेंगे। क्योंकि अगर हमारे पास मोल्ड्स मौजूद हैं, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट होता है इसका मोल्ड, तो मोल्ड की कॉस्ट अच्छी खासी आती है। तो हमारा मकसद ये है कि पहले आप अपना सैंपल लाएं और अगर वो सैंपल हमारे इन ब्रांड से मैच करेगा तो हम आपको आसानी से तैयार कर देंगे। और अगर कोई ऐसा शेप या ऐसा साइज़ आप लेके आते हैं जिसकी डाई हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो हमारे पास ये सहूलत भी मौजूद है कि हम उसकी डाई तैयार करके और उसके ऊपर आपको डब्बा तैयार करके दे सकते हैं। ज़बरदस्त। इरफान भाई, विज़िट करना चाहेंगे कि ये डब्बा आप किस तरीके से तैयार करते हैं, फैक्ट्री थोड़ी सी आपको विज़िट करना चाहेंगे, तो प्लीज़ आप थोड़ा सा अगर हो सके तो हमें विज़िट करवाइएगा कि किस तरह से बनते हैं। थैंक यू। चलें। एक बनाने का प्रोसीजर जो है उसको स्टार्ट इस तरह किया जाता है कि सबसे पहले तो हम टिन प्लेट हासिल करते हैं। टिन प्लेट जो है वो प्रोडक्ट के हिसाब से परचेज़ किया जाता है। उसमें जैसे घी के लिए अगर आप टिन ले रहे हैं तो मुख्तलिफ एमएम्स का होता है, उसका साइज़ अलग होता है, उसकी मोटाई अलग होती है। इसी तरह हर ब्रांड के लिए हम सबसे पहले टिन प्लेट का सिलेक्शन करते हैं। तो हमको सबसे पहले आता है उस टिन के ऊपर प्रिंटिंग करने का।
तो अगर आपका कोई ऐसा डब्बा है जिसमें प्रिंटिंग की ज़रूरत ना हो, यानी कि जैसे आपने देखा कि कोई प्लेन डिज़ाइन के डब्बे हैं, प्लेन हैं, सादे डब्बे हैं, तो उसको उसके अंदर इसकी प्रिंटिंग की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि अपने ब्रांड का कोई डब्बा बनवाएं और अपना प्रोडक्ट का लेबल दें, तो उसकी सबसे पहले डिज़ाइनिंग की जाती है। डिज़ाइनिंग करने के बाद जैसे प्रिंटिंग का एक अपना पूरा मरहला होता है, जैसे जो लोग जानते हैं पेपर प्रिंटिंग को, तो हमारे पास ये बाहर की इम्पोर्टेड मशीन है, ठीक है जी। यहाँ पे प्रिंटिंग होती है। प्रिंटिंग होने के बाद ये शीट का ये शीट एक आपको नज़र आ रही है, इस तरीके से इसके अंदर प्रिंटिंग हो जाती है। इस टाइम की मशीन चल नहीं रही, जब चलती होगी तो इंशाल्लाह फिर कभी विज़िट करके दिखाएंगे। सबसे पहले जी ये सादी शीट होती है जिसको हम प्रिंट करते हैं, तो उसके बाद ये इस तरीके से शक्ल ले लेती है। उसका प्रोसीजर ये होता है कि जी कि इसके अंदर तकरीबन 7 से 8 कलर इस्तेमाल होते हैं। सबसे पहले हम ये हमारी डाई कहलाती है, इसके ऊपर हम डिज़ाइन को ट्रांसफ़र करते हैं, ये प्लेट कहलाती है प्रिंटिंग मशीन में। इस डाई को हम लगाते हैं जो डिज़ाइन हमने छापना हो, और फिर इसके अंदर मुख्तलिफ़ कलर्स जो हैं वो चलाए जाते हैं। बुनियाद के ऊपर सबसे पहले सफ़ेद कलर चलाया जाता है, उसके बाद हम जो है इसके अंदर ब्लू चलाते हैं, फिर रेड चलाते हैं, येलो चलाते हैं, ब्लैक चलाते हैं। इससे ये इसका डिज़ाइन पूरी अपनी शक्ल ले लेता है। और इसके बाद सबसे ऊपर हम इसको चलाते हैं जी, इसके ऊपर चलाते हैं वार्निश, जो इसके कलर को महफूज करती है देर तक, क्योंकि जब हमारा प्रोडक्ट तैयार होता है तो हमारा ख्वाहिश होती है कि वो मार्केट में चमके। तो चमक के लिए जो है हम मुख्तलिफ इस पर वार्निश के ब्रांड से जी, जैसे आप ये देख सकते हैं कि ये हमारे एक सीमेंटेक्स सॉल्यूशन का ब्रांड है। इस कंपनी को हम ये माल बना के देते हैं। तो उनकी डिमांड के मुताबिक कुछ लोग मैट फिनिशिंग लाइक करते हैं, कुछ ग्लॉस की है, और इस ओवन में जाती है। इस ओवन में ये विकेट्स लगी हुई है, ये यहाँ पर इस तरीके से प्लेस होती है, ये यहाँ से जाते जाते और इस तरीके से इसके अंदर चली जाती है। इस ओवन के अंदर टेम्परेचर होता है ज़रूरत के हिसाब से, वो इस कलर को पक्का करता है, जिसको हम कहते हैं ये भट्टी पेंट हो गया। ये भट्टी के अंदर पक जाता है कलर, ठीक है जी। और इसके बाद ये स्क्रैचलेस हो जाता है। इसको आप स्क्रैच करेंगे तो ये स्क्रैच नहीं है, ठीक है जी। ये इसकी क्वालिटी है। और स्क्रीन प्रिंट के अंदर, क्योंकि नॉर्मली लोग कंफ्यूज होते हैं कि स्क्रीन प्रिंटिंग और इसके अंदर उसमें भी वार्निश होती है, लेकिन उसमें कच्चा कलर होता है, पक्का नहीं होता। तो टिन प्रिंटिंग जो कि मशीन के ज़रिए हुई हो, उसका सबसे पहला जो एडवांटेज होता है कि उसका कलर पक्का होता है, स्क्रैच से उतरता नहीं है, और इसको कॉपी करना भी मुश्किल होता है, क्योंकि जो भी इसको ब्रांड को बनवाएगा और फिर यहाँ से जाकर ओवन में आता है पूरा, और इसके बाद जब ये बेक हो जाता है तो यहाँ से इसको हम निकाल लेते हैं। सही, ठीक है जी। निकालने के बाद ये माल जो है सारा का सारा पूरा बंडल इस पे अनलोड होता है, और अनलोड होने के बाद इसको फिर हम कटिंग डिपार्टमेंट लेके जाते हैं। ठीक है, ठीक है जी, ओके ओके। ये अब आप देखेंगे कि ये पूरा बंडल इसी तरह प्रिंट हो गया, और प्रिंट होने के बाद ये जाहिर बात है कि जी कि अब तैयार है कटिंग के लिए। तो ये हम, ठीक है जी, ये कटिंग इस तरह होती है कि जी कि ये हमारी मशीन है, जिसको हम कटिंग मशीन कहते हैं। इस तरह से जाती है, मुख्तलिफ साइज़ के हिसाब से यहाँ से आगे से निकलती है। इस तरीके से शीट आगे ट्रांसफर हो जाती है, कटाई हो गई, कटाई हो। ये साबुत शीट होती है जो कि यहाँ पे ब्लेड्स की मदद से काट दी जाती है। सही, काटने के बाद इसका डब्बा बनने का है, ये सबसे पहला बनना है, ठीक है जी। जब ये कटिंग शीट हो गई, इस कटिंग शीट को हम लेके जाते हैं, ये हम, हाँ जी शुरू करें। अच्छा जी, ये कटिंग के बाद ये माल जो है वो इस मशीन से गुजारा जाता है। इस मशीन से गुजारने से ये माल जो है ये हल्का सा हाफ़ राउंड हो जाता है, ठीक है जी। हाफ़ राउंड इसको इसलिए किया जाता है कि ताकि जब हमने इसकी वेल्डिंग करनी है तो ये वेल्डिंग में आसान हो जाए। हाफ पे लाया जाता है,
ये हमारी वेल्डिंग मशीन कहलाती है, सील वेल्डिंग मशीन हम इसको कहते हैं। और इसके अंदर ये पूरी बॉडी को लगाकर वेल्ड किया जाता है। इससे ये वेल्डिंग होने के बाद ये वो डब्बा हो जाता है, तो इसकी ये वेल्डिंग कहलाती है। यानी कि हम अगर इसको आप समझ सकें कि ये जो ब्लैक कलर हो रहा है ये वेल्डिंग की वेल्डिंग हो गई। ठीक है जी। वेल्डिंग डब्बा जाता है इस शक्ल में लाइन के ऊपर, जहाँ पे इसका बॉटम भी जड़ा जाता है, इसका रिंग भी लगाया जाता है। ठीक है जी। अब आपको हम प्रेस रूम में नीचे चलते हैं, जहाँ पे आपको इसके जो मुख्तलिफ पार्ट तैयार होते हुए दिखाते हैं। ये ऐसी बस ये इस तरीके से जब बॉडी जुड़ जाती है तो इस तरह ये वेल्डिंग हो जाती है। वेल्डिंग का एरिया है जहाँ पर अगर किसी डाई में कोई डिफेक्ट पैदा हो जाता है तो हम यहाँ पे उसको दुरुस्त करते हैं और दोबारा प्रेस रूम में लेके जाते हैं। ये हमारा वर्कशॉप एरिया। जैसे मैंने आपको ये डब्बा है, जैसे हमने वेल्डिंग कर ली है, अब वेल्डिंग करने के बाद ये शीट से बॉटम कट के ये इसके नीचे तो इस तरीके से ये इसकी जो मुड़ाई है वो हमारा ऊपर। ठीक है जी। है जो ऑटोमेटिक किनारों को मोड़ती है इसके डब्बे में। एक किनारा मुड़ के ढक्कन तैयार हो जाता है। एक एक ढक्कन तैयार होता जाता है। एक किनारा मुड़ के ढक्कन तैयार हो गई। मशीन है जो हर साइज़ के ढकने के लिए अलग जो कि इसका किनारा मोड़ती है। आया तो सबसे पहले ये वेल्डिंग हुआ। ये हमारे पास एक और मशीन है जो हमारी लाइन पे लगी हुई है। ये बड़े डब्बों को करती है और नीचे जो है वेल्डिंग जो है वो हम छोटे डब्बों को कराते हैं। अच्छा जी। अब आपको मैंने बताया कि ये प्रेस रूम में हमारा ये रिंग कहलाता है, ये बॉटम कहलाता है, जो कि डब्बे के नीचे लगता है। ठीक है जी। यहाँ से ये डब्बा चलता है, यहाँ पर इसकी ये मशीन जो है किनारा मोड़ती है। किनारा मोड़ने वाली उधर उठाना डब्बी किनारा जो मोड़ा जाता है उसके लिए ये वाली मशीन इस्तेमाल होती है। ठीक है जी। जिसको हम पंच मशीन कहते हैं। इस पंच मशीन की मदद से दिखाओ, ये ऊपर का और नीचे का दोनों हिस्सों का किनारा मुड़ जाता है। बॉटम लगा के इसको क्लोज किया जाता है। यानी जैसे हमने बॉटम लगाया, इस वक्त मशीनें प्रोडक्शन में नहीं है, तो ये जब बिल्कुल ठीक है जी, ये किनारा मोड़ के ये चीज़ बॉटम हाँ इसके लग गया। बिल्कुल ठीक है। अब ये बॉटम का हिस्सा मुकम्मल हो। रिंग लगाने ज़्यादा कि हमने नीचे लगा दिया, ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हमारा रिंग को फिक्स करने का प्रोसीजर है वो इस तरीके से। यहाँ पे रिंग लगेगा, ये उसका किनारा क्लोज कर दिया गया और ये हमारा इस हालत में इस मशीन पे लगता है। इस मशीन पे आके वो किनारा क्लोज कर दिया जाता है। ऑटोमेटिकली इसको क्लोज करती है और उसके बाद डब्बी जो है वो इस शक्ल में कंप्लीट हो जाती है। डब्बा कंप्लीट हो गया यहाँ ठीक है। यहाँ पे इसको हम कहते हैं कि इसका बॉटम और रिंग लग गया। बिल्कुल। उसके बाद हम इसको इस तरीके से डोरी बांध के कंप्लीट पैक करते हैं। ठीक है जी। ये तकरीबन 10 डब्बों का एक सेट होता है के मुताबिक, जैसे उन्होंने हमको कहा होता है उसके मुताबिक हम इनको पैक कर देते हैं और ये इसी तरह उनको यहाँ से लोड होके डिलीवर हो जाता है। यानी इसके ऊपर ढक्कन आ जाता है जो है और ये डब्बा तैयार तैयार होता है, वो वहाँ से डिलीवर हो जाता है और यहाँ से ये डब्बी तैयार होती है। बिल्कुल ठीक है जी। चकोर डब्बा है जी। अब चकोर डब्बे में भी बॉटम लग रहा है, टॉप लग रहा है। बिल्कुल। लेकिन इस टॉप में फ़र्क ये है, यहाँ पे आप थोड़ा सा ये समझिए कि ये रिंग लगा गोल डब्बे में, क्वार्टर देखो वो ये रिंग लगा और ये डब्बी इस तरीके से तैयार हो गई। लेकिन गैलन के अंदर हमको सबसे पहले ये पट्टी जो है नीचे हम अपने प्रेस रूम में काटते हैं। यहाँ पे हमारे पास स्पॉट वेल्डिंग मशीन है जिसके ऊपर हम इसको वेल्ड करते हैं। वेल्ड करने के बाद हम इसका मुंह को कट करते हैं, इसके जो कंपनी का साइज़ होता है। ठीक है जी। उसके बाद ये भी इसी तरह प्रोसेस से घूमता हुआ आता है और इसका बॉटम लग जाता है और ये पूरा टॉप लग जाता है। बिल्कुल ठीक है। तो ये फ़र्क है।
ये इस टाइम पे एक पार्टी का माल तैयार हुआ पड़ा है जो इन्होंने आज प्रोडक्शन जाने के लिए तैयार है। ये भी हमारा गोल डब्बा ही कहलाता है। ठीक है जी, आप अगर ये देखें कि इसका प्रोसीजर में बॉटम लगा जैसे इस पे लगा, इसके बाद इस पे रिंग लगा जैसे इस पे लगा। ठीक है जी, उसके बाद इसमें इजाफी काम जो हो रहा है वो ये कटोरी लगाई जाती है दोनों तरफ। ये भी स्पॉट वेल्डिंग होती है। सही। ठीक है जी, स्पॉट वेल्डिंग के बाद ये हैंडल इसके अंदर एक खास औजार की मदद से फिक्स किया जाता है जिससे ये बाल्टी पूरी उठाना है। तो दोस्तों को भी ज़्यादा है कि जो इसका ढकना है, टॉप है, कैप है, वो नीचे तैयार हो जाए। और इसी तरीके से ये हमारा इस कंपनी का ये क्वार्टर है, ये भी गोल शक्ल में है। तो इसका बॉटम लग गया, इसका रिंग लग गया, तो ये इनका क्वार्टर तैयार हो गया। तो ये यानी हर तरह के डब्बे आपके पास इस तरह से तैयार हो जाते हैं, तैयार किए जाते हैं। अच्छा इरफान भाई, वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, अब मैं चाहूँगा कि आपका नंबर आप बता दें ताकि जो लोग इस तरह के डब्बे बनवाना चाहें, यानी जिस तरह से आपने ये माल तैयार करके रखा हुआ है, अगर कोई बनवाना चाहे तो वो किस तरीके से आपके साथ रब्ता कर सकता है। एड्रेस पूरा अच्छे तरीके से समझा दें और अपना फ़ोन नंबर पहले बोल दीजिएगा। जी, मेरा फ़ोन नंबर है 0333 211 4567 0333 211 आगे 4567 45 67। ठीक है जी, ये इनका नंबर है। आप इस नंबर पे रब्ता करके इरफान भाई से किसी भी तरह के आप अगर ये टिन के डब्बे बनवाना चाहते हैं, प्रिंटिंग समेत, यानी मुकम्मल आपको डब्बा बना के दिया जा सकता है विद प्रिंटिंग सोल्यूशन है हमारे जी। तो आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। ये कराची के अंदर है, एड्रेस आप बता दीजिएगा जी। जी, हम लोग कराची में लियाकताबाद के इलाके कासमाबाद में इंडस्ट्रियल एरिया में बैठे हुए हैं। और यहाँ पे जो दोस्त आना चाहे वो मुझे फ़ोन कर ले, मैं उनको अपना लोकेशन सेंड कर दूँगा, या रिजवान भाई से या इमरान भाई से किसी दोस्त से भी रब्ता करेंगे तो आपको एड्रेस मिल जाएगा यहाँ का। जी जी। इंशाल्लाह। अच्छा, इम्पोर्टेंट चीज़ें इसमें बहुत सारी रहती हैं, लेकिन उसमें बताता ये चलूँ कि जो कम से कम क्वांटिटी है वो आप इन्हीं से डिस्कस करेंगे कि कम से कम क्वांटिटी कितनी बन सकती है। और यानी कलर स्कीम सारी इनके साथ डिस्कस करेंगे, डिज़ाइन आप इनके साथ खुद ही डिस्कस करेंगे। ये तमाम चीज़ें जो मैं वीडियो में आपको नहीं दिखा सका, बता सका, वो आप इनके साथ रब्ता करके इन्हीं के साथ डिस्कस करके उसको मुकम्मल बना के और अपना डब्बा बनवा सकते हैं। सहूलत यहाँ से मिल सकती है डब्बा बनवाने की। पूरे पाकिस्तान में कहीं से भी आप रब्ता करेंगे, यहाँ से कराची से आपका डब्बा बन के पूरे पाकिस्तान में डिलीवर किया जा सकता है। इरफान भाई ऐसे ही है? जी जी, बिल्कुल इसी तरह है। और इसमें मुख्तसर ये बात है कि जी के ज़ाहिर बात है कि हमारे तमाम दोस्तों के लिए दरवाज़े खुले, और जो भी हमसे मशवरा करना चाहे वो भी फ़ोन पे रब्ता कर सकता है। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी यही है, और आप इसी नंबर एक दो आप फिर बोल दीजिएगा। 0333 211 4567 जी। ठीक है जी। और इंशाअल्लाह ताला आप जैसी भी मालूमात चाहेंगे हमारे पास से मुकम्मल मालूमात आपको मिल जाएगी। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते रहेंगे इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो के साथ। पाकिस्तान जिंदाबाद।